Hi friends, good evening. Today we are going to solve the question on cash budget. First of all, we need to analyze the question. Suman and Bros wants to make a temporary order facilities in the bank for the period of 3 months. मतलब सुमन एंड ब्रोस एक कंपनी है जो ऑर्डर ऑफ फैसिलिटीज क्लाइम करना चाहता है एक बैंक के पास। मतलब ऑर्डर ऑफ फैसिलिटी का मतलब आप तो जानते ही होंगे, ये बिजनेस वालों को दिया जाता है क्योंकि वो जितना चाहे और जब चाहे अपना अमाउंट बैंक से निकाल सके। नेक्स्ट, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2008 टू 31 दिसंबर 2008, मतलब 3 मंथ का जो समय है फ्रॉम 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस 3 मंथ्स, मतलब इस 3 महीने में द फर्म वांट्स टू मेंटेन द स्टॉक। एक फर्म क्या चाहता है, अपना जो कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ और कितना रिसिप्ट हुआ और कितना पेमेंट करना है और किया गया है, ये सब एस्टिमेट किया जाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द अबोव पीरियड, मतलब जो 3 महीने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द ऑर्डर ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड बाय द फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब जब भी अमाउंट की दिक्कत आए तब एक कंपनी को ऑर्डर ऑफ फैसिलिटीज बहुत हेल्प होता है अमाउंट विथड्रॉ करने के लिए, और बैंक भी जब चाहे एक बिजनेसमैन को अमाउंट देता है। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है मंथ, परचेजेस, सेल्स एंड वेजेस। जैसे कि हमें कैलकुलेट करना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। ओके, और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल एंड रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होगा, आपको कैसा करना है अब मैं बताता हूँ। मतलब मैं पिछले वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स भी दिया था, आप जाके देख सकते हो। मतलब यहाँ पर 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन दी मंथ फॉलोइंग दी सेल एंड रिमेनिंग 50% इन दी सेकेंड मंथ, ऐसा दिया है। मतलब अगर अक्टूबर का हमें सेल चाहिए हो तो हम अगस्त और सितंबर को भी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सभी का ले लेंगे। अगस्त का कितना है सेल्स, 72,000। सितंबर का कितना है, 76,800। और अक्टूबर का 43,200 और नवंबर का 69,600 और दिसंबर का 50,400। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें कौन कौन से मंथ के लिए चाहिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए अमाउंट चाहिए। जैसे कि पहला बोला गया है 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग। ऐसा बोले तो हमें क्या करना, जो अक्टूबर के प्रीवियस मंथ होता है ना, सितंबर, उसमें से हाफ ले लेना, 76,800 इंटू 50/100 इज इक्वल टू क्या होता है, 38,400। और बाद में क्या बोला गया है, रिमेनिंग 50% इन दी सेकेंड मंथ फॉलोइंग। मतलब जो 72,000 है इसमें भी हाफ लेने के लिए वो बोल रहे हैं 50%। ओके, हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 72,000 इंटू 50%, 36,000 आ जाएगा। ओके, तो अक्टूबर का टोटल अमाउंट हो गया कितना, 36,000 प्लस 38,400, डन, 74,400। ओके, नेक्स्ट किस मंथ के लिए हमें कैलकुलेट करना है, नवंबर के लिए। अगर नवंबर का सेल्स हमें
अगर हमें नवंबर का सेल्स कैलकुलेट करना हो तो हमें किस किस मंथ का ज़रूरत है, अक्टूबर और सितंबर का। मतलब सितंबर का सेल कितना है 76,000, इसको हाफ करें तो कितना आया 38,400। ओके, और अक्टूबर का भी होना 43,200 इंटू 50% करेंगे तो कितना आएगा 43,200 इंटू 50/100 21,600। अगर हम दोनों अमाउंट को मिलाएंगे तो कितना आएगा 60,000। ओके, फिर हमें किस मंथ के लिए चाहिए, दिसंबर के लिए। दिसंबर के लिए भी सेम अप्लाई होगा। पहले क्या बोला है, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग दिस सेल। मतलब 50% नवंबर से लेना 69,600 इंटू 50/100। ओके, जब हम 69,600 में 50% ले लेते हो तो कितना आता 34,800 आ जाता। और ऊपर का जो 21,600, जैसे कि वहां बोला गया है रिमेनिंग 50% इन दी सेकेंड मंथ ऑफ फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका 56,400। ये जो अमाउंट आया है ना वो कहाँ पर पुट करना, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर। नो गाइस, अब क्या करना है, जो ये तीनों अमाउंट है यहाँ पर पुट कर देना है। पहला वाले में क्या है 74,400 और 60,000 और 56,400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और सेल्स के बारे में कुछ ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं, ये एक ही था। वर्किंग नोट में हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेस। मतलब हमें क्रेडिटर्स को कैसा लेना है, मतलब अगर हम किसी के पास कुछ खरीदते हो तो हम अगले मंथ उसको पेमेंट कर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हम अगस्त में परचेस करें तो हमें सितंबर में पे करना पड़ेगा, अगर हम सितंबर में पे करें तो हमें अक्टूबर में पे करना पड़ेगा। वैसे ही जब यहाँ जो परचेस का अमाउंट दिया है यहाँ पर, लाइक सितंबर का अमाउंट अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर का अमाउंट नवंबर में हो जाएगा और नवंबर का अमाउंट दिसंबर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर। ओके, कितना है अमाउंट 57,600 और 97,200 और 98,400। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है और वेजेस भी दिया गया है। हाँ, इसको भी कैसा पुट करना, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्किंग नोट नहीं करना, जो जैसे दिया गया है वैसा ही रखना पड़ेगा। मतलब 4,400 वेजेस, 4,400, 4,000 और 6,000। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो अमाउंट है अक्टूबर का कैश रिसिप्ट टोटल करना है। टोटल करें तो कितना मिलता 84,400 हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, हमें नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश पेमेंट का पहला कॉलम टोटल करना पड़ेगा। 57,600
57,600 प्लस 4,400 कितना हो गया? 62,000। ओके, जब हम 84,400 में 62,000 माइनस करते हैं तो हमें मिलता बैलेंस 22,400। वो यहाँ पे लिख लेना, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ ब्रैकेट में डिपॉजिट और क्या करना, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, ये प्लस में है अमाउंट, इसलिए ये होगा डिपॉजिट होगा हमारा। नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस मिला है हमें, इसलिए नवंबर का कैश रिसिप्ट हमें टोटल करना है। 22,400 प्लस 60,000 कितना आ जाएगा? 82,400। अब हमें नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस फाउंड आउट करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैश पेमेंट का टोटल करना पड़ेगा। 97,200 प्लस 4,000 कितना आ गया? 1,01,200। जब हम 82,400 में 1,12,000 माइनस करते हो तो हमें बैलेंस आता है -18,800। ये क्या होता है? दिसंबर का ओपनिंग ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट हमें यहां पर क्या मिला? माइनस में मिला, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये होगा हमारा ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट अब हमें इस कैश रिसिप्ट का दिसंबर का हमें टोटल करना पड़ेगा। मतलब 56,400 में हम 18,800 माइनस करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट माइनस में है। आ गया 37,600। ओके, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? कैश पेमेंट का दिसंबर का कॉलम टोटल करना पड़ेगा। 98,400 प्लस 6,000 कितना आया? 1,04,400। ओके, अब क्या करना है? 37,600 में 1,04,400 डिडक्ट करना है। 37,600 माइनस 1,04,400 डिडक्ट करें तो माइनस में आता। ये भी क्या होता है हमारा? कैश ओवरड्राफ्ट हो जाता, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता। और फाइनली सुमन एंड ब्रोस कंपनी क्या कंक्लूड कर सकता है? वो बैंक के पास जाके हमारा जो 2 महीने का क्या हो रहा है, 2 महीने का अमाउंट डेफिशिएंसी में है, इसलिए हमें बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी चाहिए बोल के क्लेम कर सकता है। थैंक्स गाइस, स्टे वॉचिंग, स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय।